वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा तो बाबा ही थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विष्णु देवी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनको कोई भी देखे, चाहे उनके प्रति गलत दृष्टि रखने वाला भी हो, लेकिन एक बार उनसे मिलता तो उसके मन का सारा मैल मिट जाता, उनके प्रति उसकी भावना ही बदल जाती। एक बार मैं बाबा के पास ही थी। पंजाब से एक औरत ईश्वरीय ज्ञान से अनभिज्ञ आई थी, जिसका पति ज्ञान में चलता था। उसने सुन रखा था कि बाबा जादू करता है। उसने सोचा कि देखे तो सही वह जादूगर कैसा है। वह बाबा के पास आई। जब वह बाबा के पास पहुंची तब बाबा के बच्चे बाबा की गोद में जा रहे थे। बाबा की गोद में जाकर भाई हो या बहन, सब खुशी के आंसू बहा रहे थे। उस दृश्य को देखकर उस औरत को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा कहते थे, बच्ची उठो, देखो तुम बाप के पास आई हो, उठो। बच्चे कहते थे, बाबा बाबा। जब बाबा ने उस औरत की ओर देखा तो वह भी बाबा को ही देखती रही। बाबा ने कहा, बच्ची गरम कपड़े नहीं लाई हो, इतनी सर्दी है, ऐसे ही आई हो, आओ मेरे पास आओ। ऐसे कहकर बाबा ने अपनी शाल उसको ओढ़ा दी और पूछा, कैसी हो, ठीक हो। बेचारी वह औरत बाबा की इन प्यार भरी बातों से पानी पानी होकर आंसू बहाने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे माफ़ करो, मैं गलत थी, ये सब बहनें और मेरे पति ही सही थे, बाबा मुझे माफ़ करो। इस प्रकार बाबा तो बाबा ही थे। समस्त मानव कुल के प्रति बाबा का अगाध प्रेम और सेवा भाव था। साकार बाबा को याद कर मन गदगद होता है। बाबा इतने साधारण और निरहंकारी थे कि बात मत पूछो। लौकिक में कोई बड़े आदमी होते हैं तो छोटों के साथ नहीं बैठते हैं, थोड़ा दूर बैठते हैं या उनसे ऊपर के स्थान पर बैठते हैं। बाबा तो इतने निरहंकारी थे कि जब हम सब्जी काटने बैठते थे तो हमारे बगल में आकर बैठ जाते थे, हमारे साथ सब्जी भी काटते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि देखो, भगवान का रथ है, लेकिन कितना साधारण रहता है, कितना नम्र है। साकार बाबा को याद कर मन गदगद होता है। वो मिलन फिर अगले कल्प में ही हो पाएगा, है ना। बाबा जब बात करते करते कहते थे ना कि मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, उस समय बाबा का चेहरा देखने लायक होता था। बाबा एकदम बच्चे जैसे, बाल कृष्ण जैसे दिखाई पड़ते थे। लौकिक में कोई बूढ़ा व्यक्ति ऐसे छोटे बच्चों जैसी हरकत करता हो तो देखने वाले हंस पड़ेंगे, लेकिन बाबा की बाल लीला देखकर देखने वालों को ऐसा लगता था कि सचमुच श्री कृष्ण बैठा है। कोई लोग तो भ्रमित होकर श्री कृष्ण समझकर बाबा को अपनी गोद में ले बैठते थे। होश में आने के बाद लज्जित हो जाते थे। ऐसे बाबा साधारण से साधारण भी होकर रहते थे तो ऊंचे से ऊंचे भी रहते थे और बच्चों जैसे भोले भी बन जाते थे। माताजी से प्रश्न पूछा, आप किस तरह की ईश्वरीय सेवा करती हैं। उत्तर में कहा, शुरू शुरू में ट्रेन में बहुत सेवा करती थी। मधुबन जाते आते समय ट्रेन में खूब सेवा किया करती थी। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती थी तो मैं उतरकर दूसरे डिब्बे में जाती थी, वहाँ लोगों को समझाती थी। वहाँ पूरा हो गया तो गाड़ी रुकते ही तीसरे डब्बे में जाती थी। इस प्रकार मुझे सेवा करने का शौक़ बहुत था। मुझे याद है एक बार पार्टी वाले सब अजमेर उतर गए, अजमेर देखने के लिए। सब सामान आदि एक धर्मशाला में रखा गया और मुझे वहाँ बिठाकर सब घूमने चले गए। उतने में कुछ सिंधी लोग आए और मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे। उस समय हम बाबा से मिलकर वापस जा रहे थे। बहुत नशा था। उन्होंने जो भी सवाल पूछे उन सब का जवाब बाबा को याद करते हुए दिया। लोग तो बहुत थे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगा। बाबा बैठा है, सेवा उसकी है, वह कराएगा। वे आश्चर्यचकित होकर जवाब सुन रहे थे। करनाल में सुबह शाम को क्लास में जाती थी, दिन में गांव-गांव में जाकर सेवा करती थी। माताजी से प्रश्न पूछा, आप सेंटर पर भी जाती थी और गांव में ईश्वरीय सेवा करने भी जाती थी, तो घर में बच्चों को कैसे पालती थी, क्या उनकी परवाह नहीं की। माताजी ने उत्तर में कहा, मुझे यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य होता है। औरतें दिन में घंटों आपस में बैठकर गप्पे मारती है, खरीदारी करती है,
शादी मुरादी में जाती है। क्या वे बच्चों की परवाह नहीं करती? घर के कामकाज नहीं करती? करती है ना। मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि मैं कैसे रोज़ क्लास में जाती थी, बच्चों को तैयार करके खाना देकर स्कूल भेजती थी और गांव-गांव जाकर सेवा भी करती थी। युगल डॉक्टर थे, उनकी भी मदद करती थी। ईश्वरीय नशे और खुशी में हमें कोई मुश्किल ही नहीं आई। आज हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों के पीछे दिन रात इतने लगे हुए हैं कि उनको सत्संग में जाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। मेरा भाव यह नहीं है कि मैं सिर्फ बच्चों को खाना बनाकर देती थी। मेरे बच्चे दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। एक ने AA, एक ने MBA पास किया है। मैं परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी निभाती थी और ईश्वरीय सेवा भी करती थी। माताजी से प्रश्न पूछा, आप अपने घर का कामकाज करते हुए और जिम्मेवारियों को निभाते हुए ईश्वरीय सेवा करने के लिए समय कैसे निकालती थी? माताजी ने कहा, मैं समझती हूँ कि बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है कि सुबह जल्दी उठो, स्नानादि करके योग में बैठो, नियमित रूप से मुरली सुनो, इनका ठीक पालन करने से हमारा जीवन अनुशासित बन जाता है। सुबह जल्दी उठने से समय मिलता है। सुबह सुबह योग करने से मन खुश मिजाज रहता है, तो बहुत से काम सहज और तीव्र गति से कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान सुनने से ज्ञान युक्त होकर बच्चों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। आजकल की माताएं तो देर रात तक टीवी देखती रहती हैं। सुबह देरी से उठना स्वाभाविक है। आजकल बच्चों के स्कूल तो सुबह 8 बजे ही आरंभ होते हैं। उनको जल्दी तैयार करना पड़ता है, तो अपने पर भी गुस्सा आता है और बच्चों पर भी। इस तरह उनको समय भी कम पड़ता है और मन ठीक नहीं रहने के कारण जो समय रहता है उसमें भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज विज्ञान प्रदत्त सब सुविधाएं होने पर भी माताएं दुखी और व्यस्त है। मैं समझती हूँ, अगर घर बार संभालने वाली माताएं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करती है तो बहुत हद तक उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ सालों के बाद हम पुराने मकान को छोड़कर प्रेम नगर नामक एरिया में चले गए। वहाँ अपने ही घर में गीता पाठशाला खोली। लगभग 12 सालों तक हमारे यहाँ गीता पाठशाला चली। रोज़ 15-20 भाई बहनें आते थे। उनमें 4-5 पूरे परिवार सहित थे। उनके बाद वहाँ वालों ने जगह लेकर बड़ा मकान बनाया। बहनें आईं, हमने गीता पाठशाला बंद कर दी और हम सभी सेंटर पर जाने लगे। आगे अपने अनुभवों में माताजी कहती है, इन 12 सालों में प्रेम नगर में अर्थात जहाँ गीता पाठशाला थी, इतनी धूम मच गई कि कोई भी मरता था तो वहाँ सत्संग कराने मुझे बुलाते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।